अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन पराठा रोल वेजिटेबल और सिंपल। बिल्कुल किस तरह से सिंपल बनाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे वेजिटेबल को पसंद करते हैं, खीरा और शिमला को कुछ नहीं। मैं दो तरीकों से आपको बताऊंगी। तो चले आए शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान। उसके साथ ही आप मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। चले आए जी, स्टार्ट लें। प्लेट को मैंने चिकन चेस्ट पीस लेके उसके छोटे छोटे पीस करवा लिए थे। तो उसको अब मैरिनेट कर लेते हैं। ये नमक हस्बे जायका, आधी से भी कम चम्मच मैंने डाल ली है, क्योंकि मैंने लहसुन अदरक पीसते हुए इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च कहेंगे। हल्दी, अच्छा थोड़ा सा तिक्का मसाला में इसमें जाएगा, और सूखा धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ जीरा आधी चम्मच, अच्छा लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में हरी मिर्च एक छोटी सी डाली थी। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है आप वो भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शन है। अब हम इसमें डालेंगे दही। 4 से 5 चम्मच इसमें दही डाल देंगे। और लेमन इसमें एक बड़ा इस तरह से निचोड़ लें कि बीच में बीज ना आए इसके। ये देखिए हाथ के ऊपर आ गए, बाकी रस सारा अंदर चला जाएगा। लेमन निचोड़ते निचोड़ते आप मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये चीज़ें बनाते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हाथ पाथ अच्छी तरह से धो लिया करें। ये एक बड़ा नींबू हमने इसमें निचोड़ लिया, अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लें। अच्छा ये मिक्स हो गया। अब इसमें आपने 2 चम्मच जितनी सोया सॉस, और इसे आप 10 से 15 मिनट रख दें, जब तक आप मैदे को मिक्स कर लें। 2 कप जितना मैंने मैदा लिया। ये देखें, इसको अच्छी तरह से छान लिया। बारिश का मौसम है, कीड़ा वगैरह ना आए इस वजह से। आधी चम्मच मैंने नमक और आधी से कम है ये चीनी, ये इसमें दोनों चीज़ें डाली। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डाल लें, घी डाल लें, ये ऑप्शन है। थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऐसे 3 से 4 चम्मच। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। इनको मैंने मैदे में मिक्स कर दिया। अब नीम गर्म दूध से हमने इसको गूंदना है। दूध को नीम गर्म कर लें, और ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा सख्त, ऐसे हो कि आसानी से हमारे से रोटी बेली जा सके। ठीक है, इसको मिक्स करके आपने रख देना और बाद में इसे गूंदना। ये देखिए आटा इकट्ठा हो गया। इसको भी मैंने गूंदा नहीं है, इसको इस तरह से थोड़ा रख देना 10-15 मिनट। मिक्स अच्छी तरह से मैंने अभी गूंदा नहीं है, सिर्फ आटा इकट्ठा किया है, मैदे को इकट्ठा किया। अब इसके ऊपर कपड़ा रख कर 10 से 15 मिनट रख दें। ये मैंने इसमें मायो डाल दी है, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी दही। ठीक, अब इसमें डालते हैं सारे मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, हल्दी कलर आएगा इससे, और नमक हस्बे जायका। सही है।
इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे और जो चिकन हमने मैरिनेट किया है उसको रखते हैं अब बनने के लिए। ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब ये ज़ीरा है, आपने आधी चम्मच के करीब ले लेना, ये हाथ पे मसल करना। ये इस तरह से इसमें डाल देना खुशबू के लिए। और चाहे तो आप इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर लें, चाहे तो मैं लहसुन पाउडर नहीं शामिल कर रही, लहसुन मैंने पीस ली है, ये हाफ चम्मच ये इसमें डाल के ये भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारी। ये देखिए मैरिनेट हो गया। इस टाइम पे या पहले मैं इस टाइम पे आके ना इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर ये आपने डाल देना है। रेड भी डालते हैं लेकिन रेड से फिर ज़्यादा ही कलर तेज़ हो जाता है। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, सारी चीज़ें बस तैयार हैं। ये तेज़ पत्ता आप डालेंगे ये इसमें, देखिए ऑयल गर्म है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें जल जाए। ठीक है, ये जैसे आहिस्ता से आपने इसमें चिकन डालना है। ये देखें ये आपने अब इसे ढक्कन बंद कर दें। अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इस और ये बहुत मज़े के लच्छे वाले से पराठे बन के तैयार होंगे, क्योंकि इसको हमने दूध से गूंदा है। सारे एक साइज़ के मैंने बना के रख लिए। अब इसको हम लोग बेल लेते हैं। अरे अब हम ना इसमें कोयले का धुआं देंगे। बहुत इजी है और आसानी से। ये बीच में मैंने ये प्याली रख दी, ये रखूँगी। ये कोयला मैंने दूसरे चूल्हे पे रखा था, ये देखिए गरम चूल्हा। और इसके ऊपर चम्मच की मदद से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डाला, ये धुआं हो गया। इसको बंद कर, थोड़ी देर आपने बंद रहने देना। बेलन की मदद से इसको रोटी को आराम आराम से गोल गोल फैला लें। रोटी बेल ली है, अब इस पे घी लगाएं चाहे ऑयल लगा लें। मैं घी लगा रही हूँ। इस चम्मच की मदद से आपने इसको थोड़ा थोड़ा घी को फैला लें। अब इसके ऊपर हमने खुश्क या ये थोड़ी सी डस्ट कर दें। ठीक है, अब इस तरह से हमने पेड़ा लेना है। यूँ वो कट करके भी होता है लेकिन ये ज़्यादा इजी है। ये देखिए इस तरह से। और सारे पेड़े हमने इस ये हो गया। इसको थोड़ा सा हाथ से हमने अंदर लंबा कर लें और इन ये उंगलियों पे ठीक इस तरह से लच्छे बन जाएंगे। और इसको लाके इसमें इस तरह से हमने सारे पेड़े करके रख लेने हैं। मैंने सारे पेड़े बना लिए। अब इनको बारी बारी मैं बेल के फिर आपको बताती हूँ कि इनकी किस तरह से इनको हमने पैक करना है और किस तरह। ये सिर्फ मैंने इसलिए इनकी इस तरह से की है, ये लच्छे वाले मैंने रोल बनाने थे, लच्छेदार पराठे हों और रोल बना हुआ तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और एक चीज़ और कि पराठे के लिए बिल्कुल आग जो है ना ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी, फिर ये अच्छी तरह से गोल्डन होते हैं, वरना ये जल जाते हैं। ये साइड अब हमने पलट लिया। अब इधर ऑयल लगाते हैं।
अच्छी तरह से ऑयल लगाएं ताकि ये गोल्डन गोल्डन से हो जाए। फ्लेम को मैंने आपको बताया कि ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। गोल्डन हो गया, अब ये वाला साइड हम कर लेंगे। दोनों साइड कितने प्यारे गोल्डन कलर आया। देखिए, अब इसको हमने पराठे को उतार दिया। ये देखें, पराठे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके रोल बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने जो मायोनीज लगानी है अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिकन। ये मैं आपको सिंपल वाली बना के बता रही हूँ, ठीक है। इसमें वेजिटेबल वगैरह कुछ भी नहीं। चिकन की आप लोग ना छोटे छोटे पीस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चों को हर बाइट में अगर आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर बाइट में निवाले में अगर चिकन आ रहा है तो। ठीक, इसके ऊपर हम लगाएंगे प्याज। लच्छे वाले प्याज आप काट लें। ये देखें कितना इजी सा तरीका है, मैंने कोई मुश्किल नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चों को सुबह नाश्ते में आप लोग बना के दे सकते हैं, या शाम में जब उनका दिल चाहे। ये थोड़ा सा केचप डाला। अब हमने इसको रोल कर देना, ठीक है। ये देखिए, ये साथ ही हम इसके रोल, अगर आपके पास पेपर है तो आप पेपर के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से दो जगह पे आप लगाओगे और फिर ये दूसरी चीज़ें इसमें लगा के, ये तेज़ पत्ता निकाल लें, ऐसी चीज़ें ना आए। ठीक, कुछ बच्चे वेजिटेबल खीरा और ये चीज़ें पसंद करते हैं, बड़े पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें केचप, इसे आप मीठी चटनी होती है, मीठी चटनी के साथ, ये मैंने खीरे लंबे लंबे काटे थे, ये साथ में शिमला मिर्च हो गई, सही है, और प्याज। देखा कितना। अब इसको हमने रोल कर लेंगे, ठीक। चिकन पराठा रोल तैयार है। बिल्कुल इजी रेसिपी थी, आपने भी देखा, और घर के बिल्कुल आप बच्चों को बना कर दें। बहुत इजी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी रेसिपी आप तक पहले पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।